ब्रेकिंग न्यूज, हमारा वजीर आला किसी को कबूल नहीं तो आप भी हमारे बाप नहीं। गोली का जवाब गोली से और गाली का जवाब गाली से दिया जाएगा। हम पख्तून हैं, हम तो अपने बाप का भी बदला नहीं रखते। नाजरीन, भरी असम्बली में PTI के MP शफिया जान ने आग लगा दी। उनका ये बयान आप खुद सुनिए। जनाब स्पीकर, नौ मुंतखब वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब जब मुंतखब हुए तो उन्होंने अपना हर एक आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। अपने कायद इमरान खान साहब से मिलने गए, अदालत ने भी इजाजत दे दी। लेकिन आप डिठाई देखें कि जेल में बैठा एक कर्नल, उसने अदालती हुक्म मानने से इनकार कर दिया। 4.5 करोड़ सूबे का वजीर आला अडियाला के सामने बैठा सड़क पे धरना दे रहा है और जेल के अंदर बैठा एक कर्नल अदालत के हुक्म को नहीं मान रहा। अब अदालतों को भी सोचना होगा, या तो इनको अदालतें बंद करनी चाहिए फिर कि जेल में बैठा एक कर्नल या एक जेल का सुपरडेंट जो कहने पे एक सुपरडेंट है, वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं मान रहा, तो फिर ये जो लाखों करोड़ों खर्चा जो अदालत पे हो रहा है, तो अदालत को अपने अदालत बंद करके या तो यहां से यूनिवर्सिटियां बनानी चाहिए इनको, और या फिर इनको जो अपने फैसले जो ये फैसले कर लेते हैं उनको इंप्लीमेंट करने चाहिए। जनाब स्पीकर, जो स्टेट ने मुरीद के में किया, ये वही 26 नवंबर का जो सानिया था उसको रिपीट किया। सबसे पहले उन्होंने 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया, हमारे लोगों को शहीद किया, और उसके बाद लोगों को मुरीद के में शहीद किया। जनाब स्पीकर, अगर आप पाकिस्तान की आईन को उठाएं, पाकिस्तान के आईन में एहतजाज करना, धरना देना, जलसा जुलूस करना हर शहरी का हक है। लेकिन रियासत जो 26 नवंबर से लेके आज तक जो इन्होंने रवैया अख्तियार किया हुआ है कि जो भी धरना देता है, जो भी एहतजाज करता है, जो भी अपना हक मांगता है, उन पे ये स्ट्रेट फायर कॉल देते हैं। इन्होंने 26 नवंबर को हमारे लोगों को शहीद किया, इन्होंने मुरीद के लोगों को शहीद किया। अगर इनका ये ख्याल है कि स्ट्रेट फायरिंग करने से, लोगों को शहीद करने से लोगों की आवाज दब जाएगी, तो लोगों की आवाज कभी भी नहीं दबेगी। और उससे बढ़ के आप DGI-SPR का रोल देख लें कि जब इस सूबे का कायद, जिसको मैंडेट मिला है कायद इमरान खान साहब को, वो अपनी पार्टी के एक MPA को सोहेल अफरीदी को नॉमिनेट कर लेते हैं, तो DGI-SPR स्पेशली पेशावर आते हैं और पेशावर में खड़े होके वो 3 घंटे, उनको लाइन ऑर्डर पे बात करनी चाहिए थी, उनको अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लाइन पे हमारे इश्यूज थे उस पे बात करनी चाहिए थी, उनको जिस सूबे में दहशतगर्दी हो रही है उस पे बात करनी चाहिए थी, बाजौर में जो हालात है उस पे बात करनी चाहिए थी, जो कार्टलैंड में ड्रोन हुआ उस पे बात करनी चाहिए थी, जो वादी तिरा में उन्होंने ड्रोन किया उस पे बात करनी चाहिए थी। बदकिस्मती देखे कि DGI-SPR की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ से शुरू हुई और तहरीक इंसाफ पे खत्म हुई, और उसमें इन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि 25 करोड़ अवाम किसी एक फर्द वाहिद को हम बेरगमाल नहीं बना सकते। केस तो हमारा भी वही है, हम भी ये कहते हैं कि 25 करोड़ की अवाम जो है उसको एक फर्द वाहिद बेरगमाल नहीं बनाएगा। जिसको सियासी तौर पर मैंडेट मिला है, जिसको सियासी तौर पर वोट मिला है, वो ही इस कौम के सियासी फैसले करेगा। लेकिन बदकिस्मती से DGI-SPR का जो रोल था वो एक शर्मनाक रोल था इस पूरे सिनेरियो में। जनाब स्पीकर, इस फ्लोर पे पिछले कई दिनों से अमन अमान पे बात हो रही है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि ये ऑपरेशन भी कर देते हैं, ऑपरेशन के बाद एरियाज भी क्लियर करा देते हैं, और पिछले 2003 से लेके 2025 तक इनका यही रवैया रहा है। इन्होंने हजारों ऑपरेशन किए हैं, टारगेटेड ऑपरेशन भी किए हैं, फुल फ्लैज ऑपरेशन भी किए हैं, ज़रबे अज़ब भी हो गया है, और पता नहीं कौन कौन से ऑपरेशन हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन हो जाता है, एरिया क्लियर हो जाता है, तो ये लोग कहां से आ जाते हैं? अगर ये एहतसाब की बात करते हैं, ये तहरीक इंसाफ को TTP का जो है वो एक सियासी विंग करार देते हैं, फिर हिसाब हमें 1980 से करना शुरू करेगा। जब इन्होंने इन लोगों को क्रिएट किया तब इनके ये लोग बड़े अच्छे लोग थे, तालिबान थे, मुजाहिदीन थे, अब वो लोग खवारिज बन गए हैं, तो एहतसाब फिर हम सन 80 से करेंगे। जनाब स्पीकर, आखिर में जो इस सूबे के अमन अमान के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट इस वक्त, खासकर मैं अगर अपनी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं या बाजौर की बात करूं या जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वहां पे हालात की बात करूं, तो ये इस रियासती इदारे का जिम्मेदारी है कि वो इस रियासती इदारे की जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें, ना कि इस रियासती इदारे का ये काम है कि वो अपनी सारी एनर्जी इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे सर्फ करे। बहुत शुक्रिया आपका।
नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह शफी जान वजीर एली को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपना हर आईनी और कानूनी तरीका इस्तेमाल किया मगर फिर भी उन्हें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। आखिर कौन सी बड़ी वजह है कि वो अपना आईनी हक इस्तेमाल करके भी अपने हकीकी लीडर से मुलाकात नहीं कर सकते। नाज़रीन, आप शफिया जान के अन सवालात पर और हुकूमत की उस बेगैरियत पर क्या राय रखते हैं? वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे पेज को फॉलो करके कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए।